हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, फिर पॉलीसैकेराइड्स का डाइसैकेराइड्स में चेंज होता है, एंड फैट्स का डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स तक पहुँचे थे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। देखिए, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है केवल, ठीक है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस का भी सिक्रेशन होता है। इंटेस्टिनल जूस के सिक्रेशन को सक्कस इंटेरिकस कहा जाता है, यहाँ दिया भी होगा। सक्कस इंटेरिकस कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टिनल जूस को, इंटेस्टिनल जूस और सक्कस इंटेरिकस। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सक्कस इंटेरिकस के साथ साथ पैंक्रियाज का भी सिक्रेशन होता है। ठीक है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पैंक्रियाज का भी सिक्रेशन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड बाइल का तो आता ही है। ठीक है, तो बाइल से तो स्टमक फैट का होता है, इमल्सिफिकेशन होता है, एंड पैंक्रियाज से सिक्रेशन होता है तो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज का होता है जिसमें स्टार्च का डाइजेशन होता है, एंड न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, न्यूक्लियोसाइड्स में चेंज होता है, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन होता है। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स में चेंज होता है। आगे देखते हैं। तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ये सब बता रहा है। ठीक है, प्रोटीन्स, प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स जो है इन दी काइम यानी कि स्टमक का जो कंटेंट होता है। ठीक है, स्टमक के जो कंटेंट होते हैं उसको काइम कहते हैं। आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ द स्टमक कंटेंट विद द गैस्ट्रिक सिक्रेशंस, ठीक है, उसके साथ जो मिक्सिंग हो जाता है तब उसको काइम कहते हैं। वो पहुंचता है इंटेस्टाइन में, आर एक्टेड अपॉन बाय द पैंक्रियाटिक एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस का जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होता है उसके द्वारा एक्ट होता है। तो पैंक्रियाटिक जूस का प्रोटियोलिटिक एंजाइम कौन सा होता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, यानी कि जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है एंजाइम, उसको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। तो पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम? तो ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये प्रोटीन्स को, पेप्टोन्स, प्रोटीएजेज को डाइपेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करता है। पहले तो स्टमक में ही प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो स्टमक में होता है। उसके बाद से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो पैंक्रियाज के सिक्रेशन से उसका डाइजेशन होता है एंड डाइपेप्टाइड्स बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम आर, और काइम में जो कार्बोहाइड्रेट्स बचता है, काइम में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन नहीं होता है, स्टमक में नहीं होता है, वो माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो वहाँ पे होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैंक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड्स। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो यानी कि स्टार्च, पॉलीसैकेराइड्स यानी कि स्टार्च, वो डाइसैकेराइड्स यानी कि माल्टोज में दिया नहीं है लेकिन माल्टोज में ब्रेक डाउन होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज के हेल्प से, एंजाइम से। ठीक है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम के हेल्प से पॉलीसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट होता है। फिर फैट्स जो है, फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लिपेजेज विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। फैट जो होता है वो ट्राईग्लिसराइड्स होता है। ठीक है, तीन फैटी एसिड होता है, एक ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, ट्राईग्लिसराइड होता है जो लिपेजेज, पैंक्रियाटिक लिपेजेज के हेल्प से डाईग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में ब्रेक डाउन होता है। न्यूक्लिएजेज इन दी पैंक्रियाटिक जूस, और पैंक्रियाटिक जूस में जो न्यूक्लिएजेज होता है जो न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन करता है, एक्ट्स ऑन द न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक्ट करता है न्यूक्लिएजेज टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है यानी कि डीएनए एंड आरएनए को न्यूक्लिक एसिड्स कहा जाता है, और वो फॉस्फेट शुगर, पेंटोज शुगर एंड क्या बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस का बना होता है। ठीक है, इन तीनों का मिलके बना होता है और इन तीनों को साथ में जोड़ के न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का न्यूक्लियोसाइड्स में ब्रेक डाउन होता है। न्यूक्लियोसाइड्स में क्या आते हैं, तो केवल शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस यानी कि एडेनिन हो गया, ग्यूनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ये सब। ठीक है, चार होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, एंड नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट्स, ये तीनों मिला के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, तो पहले न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए या आरएनए न्यूक्लियोजेज उस पर एक्ट करेगा तो न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट प्लस राइबोस शुगर। ठीक है, उसका ब्रेक डाउन होगा न्यूक्लियोसाइड्स में,
जिसमें होगा नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, ठीक है। फॉस्फेट नहीं होता है न्यूक्लियोसाइड्स में, ठीक है। फॉस्फेट निकल जाएगा तो न्यूक्लियोसाइड्स बन जाएगा। द एंजाइम इन दिस सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टिनल जूस, उसका जो एंजाइम होता है, एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द एवो रिएक्शंस। इन सभी एवो रिएक्शन जो हुआ है इसके एंड प्रोडक्ट्स पे एक्ट करता है, जैसे कि डाइसैकेराइड पे करेगा, मोनोग्लिसराइड्स पे करेगा, डाइपेप्टाइड्स पे करेगा, न्यूक्लियोसाइड्स पे करेगा, ठीक है। टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, वो फॉर्म बनाएगा जो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। दिस फाइनल स्टेप्स इन डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल इपिथेलियम सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का म्यूकोसल इपिथेलियल सेल्स के बहुत क्लोजली ये डाइजेशन होता है, ठीक है। लास्ट में देखिए, पहले माउथ में होता है स्टार्च का, स्टमक में होता है पैंक्रियाज का, प्रोटीन का, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है पैंक्रियाटिक जूस की हेल्प से होता है डाइजेशन। उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे कि न्यूक्लियोसाइड्स, मोनोग्लिसराइड, ये सब जो बचता है लास्ट प्रोडक्ट, इसका जो सक्कस एंटेरिकस का एंजाइम है उसके हेल्प से होता है। और ये जो डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइन का म्यूकोसल इपिथेलियल सेल्स जो है उसके बहुत क्लोज में होता है, इसीलिए क्योंकि म्यूकोसल जो है, म्यूकोसल लाइनिंग जो है वो ल्यूमेन को लाइनिंग किया रहता है, ठीक है, उसके बहुत क्लोज में होता है, ताकि आसानी से डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। जो भी बचता है वो एब्जॉर्ब हो सके, और एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाता है, लीवर में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू, ठीक है, ताकि ग्लूकोज अपना एब्जॉर्ब कर सके लीवर। अब देखिए डाइपेप्टाइड्स जो बचा था प्रोटीन का ब्रेकडाउन के बाद, डाइपेप्टाइड्स जो है, तो सक्कस एंटेरिकस से डाइपेप्टाइडेजेज निकलता है, माल्टेज निकलता है, लैक्टेज निकलता है, सुक्रेज निकलता है, न्यूक्लियोटाइडेज निकलता है, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज निकलता है, लिपेज निकलता है, ठीक है। डाइपेप्टाइडेज जो होगा वो डाइपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। एमिनो एसिड प्रोटीन का बेसिक यूनिट है, ठीक है, एमिनो एसिड ये सबसे बेसिक यूनिट होता है। और माल्टेज जो होगा वो माल्टोज, यानी कि पहले स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट होगा, फिर माल्टोज से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज का चैन होता है, तो माल्टेज उसका ब्रेकडाउन करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ब्रेकडाउन करेगा। लैक्टेज जो होता है वो मिल्क शुगर होता है, एंड केसिन जो होता है मिल्क प्रोटीन होता है, ठीक है। लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज का बना ही होता है, तो सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा। न्यूक्लियोटाइड्स जो है, न्यूक्लियोटाइड्स जो एक्ट करता है न्यूक्लियोटाइड्स पे, न्यूक्लियोसाइड्स बनाएगा, फिर न्यूक्लियोसाइड्स पर न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट करेगा एंड शुगर्स प्लस बेसेज बनाएगा नाइट्रोजनस बेसेज, ठीक है। एडेनिन साइटोसिन ग्यूनिन, ठीक है, ये सब बनाएगा। एंड डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स जो बच जाता है ट्राईग्लिसराइड्स के ब्रेकडाउन के बाद, तो उस पर लिपेज एक्ट करता है एंड फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल बनाता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट यही होता है, जो ट्राईग्लिसराइड होता है वो 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल होता है, एंड लास्ट में एक फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल बच जाता है, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड एबव अकर्स इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में होता है, ठीक है। ड्यूडेनम रीजन में जितना डाइजेशन होना होता है वहाँ तक ही होता है। द सिंपल सब्सटेंसेज दज फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन द जेजनम एंड इलियम रीजन्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम तक वो होता है डाइजेशन होता है, एंड जेजनम इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। The undigested and unabsorbed substances are passed on to the large intestine. large intestine में passed होता है, ठीक है, जो भी डाइजेशन या एब्जॉर्ब नहीं हुआ रहता वो सब्सटेंसेज। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन दिया हुआ है, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर मिनरल्स ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, एंड दूसरा क्या है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है, विच हेल्प्स इन एडहरिंग द वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन ईजी पैसेज। म्यूकस का सिक्रेटिंग होता है ताकि म्यूकस के हेल्प से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है अनडाइजेस्टेड है वो आसानी से एक दूसरे में एडहेयर हो सके, चिपक सके,
ठीक है, और आसानी से लुब्रिकेट होते हुए वो ईजिली बाहर पास आउट हो सके, ठीक है। The undigested, unabsorbed substances called feces enters into the cecum of the large intestine through ileocecal wall. Undigested, unabsorbed substances जो है जिसको feces कहा जाता है वो सीकम यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम, कॉलम, रेक्टम ये तीनों पार्ट होता है, तो सीकम में पहले एंटर करेगा, ठीक है, थ्रू दी इलियोसिकल वॉल के थ्रू, या स्फेंक्टर भी कहा जाता है इलियोसिकल, ठीक है, उसके थ्रू, विच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द फीकल मैटर, फीकल मैटर के बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है, रोकता है। इट इज़ टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन, और रेक्टम में स्टोर रहता है जब तक कि वो डिफिकेशन ना हो जाए, जब तक कि वो बाहर ना निकल जाए, ठीक है, एनस के थ्रू। द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो भी एक्टिविटी होता है, यानी कि गैस्ट्रो में स्टमक होता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल मतलब स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उसका जो ट्रैक्ट होता है, उसका जो भी एक्टिविटी होता है आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल के अंडर में होता है, ठीक है, फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। द sight, smell and are the presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva. सलाइवा का सिक्रेशन कैसे स्टिमुलेट होता है, तो फूड को देखकर, स्मेल करके, या फिर फूड का प्रेजेंस हो, ठीक है, ओरल कैविटी में, तब सलाइवा का सिक्रेशन होने लगता है, ठीक है। सलाइवा का सिक्रेशन होगा, उसके बाद स्टार्च का डाइजेशन होगा। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल्स। न्यूरल सिग्नल्स के द्वारा होता है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका स्टिमुलेट होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एंड सेंसरी जो भी है, सेंस ऑर्गन जो है स्मेल करने के लिए, नोज है, आई है, देखेगा, सुनेगा, जो भी करेगा, ठीक है, सेंस करेगा, उस सेंस को लेके जाएगा ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है, वहाँ से मोटर न्यूरॉन जो है वो रिस्पॉन्स भेजेगा, तो सिक्रेशन होगा गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल का, ठीक है, फूड को देखेगा, महक होगा, जो भी होगा उससे। द मस्कुलर एक्टिविटीज, इसका भी है रेगुलेशन ऑफ द हार्मोनल कंट्रोल का जो भी रेगुलेशन है, एक चैप्टर में है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगी, कोई और वीडियो में, ठीक है। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। न्यूरल मैकेनिज्म के द्वारा मॉडरेट होता है मस्कुलर एक्टिविटीज जो भी होता है। न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है बहुत सारा मस्कुलरिस लेयर में, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, एसेसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, वो रिस्पॉन्स देता है, तब कंट्रैक्शन होता है, ठीक है, एंड फूड आगे की ओर प्रोसेस होता है, बोथ लोकल एंड थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लोकल यानी कि जो उसके आसपास के सराउंडिंग में जो भी न्यूरॉन्स होते हैं उसके थ्रू, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। डाइजेस्टिव जूसेस का जो सिक्रेशन होता है हार्मोनल कंट्रोल का, जो वो लोकल हार्मोन्स के द्वारा होता है, जैसे कि कोलेसिस्टोकाइनिन एक होता है, गैल ब्लैडर पर एक्ट करता है, बाइल का सिक्रेशन करता है, ठीक है, एस सेल होता है, तो ये सब और भी ज़्यादा हार्मोनल कंट्रोल होता है, वो लोकल हार्मोनल के कंट्रोल से कंट्रोल होता है गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊंगी। थैंक यू।